नमस्कार, नमस्कारम, वनकम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, hi, hello, how are you everybody? We are going to learn today a new topic. That topic name is reducible to quadratic equation. In this topic, we will discuss different types of higher degree polynomial equations. मेरे ख्याल से इसमें 6 से 7 टाइप होंगे, जिसमें आज का लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने 4 नंबर ऑफ टाइप तक कवर कर लिए हुए होंगे और अगले लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाकी के बचे हुए टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप नंबर 1 के साथ। क्या है भैया टाइप नंबर 1? तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से देखने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीजें कैसे समझ में आती है। तो चलिए बातें करते हैं टाइप नंबर 1। तो बोलता क्या है टाइप नंबर 1? क्या है ना कि इसमें कुछ इस तरीके के पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगे, ax का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, या तो यहां माइनस भी रह सकता है, इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो 4 डिग्री का तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस टाइप इक्वेशन में मजे की बात क्या है कि यहां पे जो x का पावर 4 का जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है a, वो आगे आपका ये यहां पे कांस्टेंट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहां पे क्या है b, वो x का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, यानी इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, यानी इसमें कितने टर्म है दोस्त? तो 1 2 3 4 5 है, इधर से 2 और इधर से 2। ठीक है, इन दोनों का कोफिशिएंट जो है ना, इसका कोफिशिएंट इससे मिल रहा है, इसका कोफिशिएंट इससे मिल रहा है, बीच वाला बच रहा है दैट इज सी एक्स स्क्वायर, जो कि डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा गौर मारिएगा। करना क्या है, तरीका क्या है, अप्रोच। क्या है ना कि जो मिडिल वाला है दैट इज सी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देनी है दोनों तरफ। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम लोग सर, डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से। चलिए, तो इधर क्या है, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अलग अलग डिवाइड मार दो एक्स स्क्वायर से, एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, बी एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस टाइप से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बी एक्स, यहाँ क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा सर, एक एक्स एक्स कटेगा लेकिन नीचे एक्स बच जाएगा, दैट इज बी बाई एक्स लिखेंगे यहाँ पे। बोलो होगा या नहीं होगा? बोला हाँ सर। और यहाँ पे क्या होगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और 0 बाई एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोला क्लियर है सर। अब यहाँ देखो, ए कॉमन ले लो इन दोनों में, तो इन दोनों में अगर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा माहौल, ए कॉमन लेते ही माहौल कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा सर, बी कॉमन हो जाएगा, तो प्लस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स, और यहाँ प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, और ऐसी एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्या समझे मेरे भाई?
कि जब भी इस टाइप के चेहरा बनाकर बैठा हो 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन, तो जो मिडिल वाला टर्म है उसे ध्यान दीजिए, और जो इधर आजू बाजू में दोनों है उसका कोफिशिएंट एक दूसरे से मिलना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। जैसे b यहाँ पे है और यहाँ भी b है, यहाँ a है और यहाँ a है, ठीक है। तब यहाँ पे जो मिडिल में है दैट इज एक्स स्क्वायर, उसे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, और माहौल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। a इंटू दिस और b इंटू दिस प्लस c। अब क्या करना होगा आपको, यहां से क्या करना होगा ना कि जो यहाँ पे है ना x प्लस माइनस 1/x, इसे t मान लेना होगा, या जो मर्जी करे आपको मानने की वो मान लो, ठीक है। क्वेश्चन में एक साथ दोनों साइन नहीं होगा प्लस माइनस, ठीक है, एक ही साइन होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए बारी बारी बातें करते हैं, अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी रहा, और अगर x माइनस 1/x बराबर t रहा, तब क्या होगा, ठीक है। जब अगर प्लस होता तो ये माहौल बनता, बोला हाँ सर। तो इसे हमने t मान लिया, तो इसे क्या लिखेंगे, तो सर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो कैसे निकलेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, x प्लस चलिए इसे स्क्वायर किया जाए, इसे स्क्वायर कर दोगे मेरे दोस्त, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2ab, एक कट जाएगा बचेगा 2, यानी प्लस 2 होगा, तो इस 2 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या अभी वैल्यू निकाल लिया हम लोग, क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू पटक देंगे हम लोग, और यहाँ से अगर निकालना होता तो सर इसे भी स्क्वायर कर देते, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab दैट इज माइनस 2 होता, और उस माइनस 2 को इधर भेज देते हैं तो हो जाता प्लस 2। तो जब माइनस होता तो इसे हम लोग t मानते, तो इसका वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 आ जाता, और इसका वैल्यू अगर प्लस होता तो सर टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाता। तो यह कहाँ कन्वर्ट हो जाता मेरे दोस्त, बोला सर ये कन्वर्ट हो जाता a इंटू, ध्यान दीजिए, अगर प्लस है तो अगर प्लस वाले को स्क्वायर किए तो क्या निकला, टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और माइनस वाले से स्क्वायर किए तो क्या निकला, इसका वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस, नहीं इसका वैल्यू हमने t मान रखा है, तो इसे t लिख दिया जाए, b इंटू टी और प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये कहाँ कन्वर्ट हो गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कौन से वेरिएबल में, तो t वेरिएबल में है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वही टॉपिक का नाम था रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम लोग उसे क्या करेंगे, रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर वहां से इसे सोल्व करेंगे। तो ये चलाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से आप t निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे t, और t हम लोग माने किसे हैं, इसे यहाँ पटक देंगे t का वैल्यू, और वहां से x निकल जाएगी, ठीक है। चीजें समझ में आई तो लिख लीजिए, बाकी की चीजें आप क्वेश्चन की मदद से समझ लोगे। चलिए जैसे अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में, तो इस टाइप पे ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, तो ध्यान से समझिएगा कि इसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन क्या दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 5 टर्म है, 2 टर्म इधर से देखिए, इधर से बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर वाला, और मजे की बात क्या है कि यहाँ पे -11 है और यहाँ पे -11 है, कॉफिशिएंट सेम है दोनों का, और इसका कॉफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म सेम है। तो क्या करना होता है, ऐसे फॉर्म के अगर इक्वेशंस दिए गए हों तो क्या करते हैं, जो मिडिल वाला जो है ना टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर वाला,
तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे? एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? तो 2x का पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? 2 इंटू एक्स स्क्वायर फिर माइनस 11x प्लस 19 बचेगा, और यहाँ माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? सर 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन? सर माइनस 11 कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस 11 तो कॉमन ले लिया है कि नहीं? बोला हाँ सर। और प्लस 19 एज इट इज लिखा, और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि सर इसे t मान लेना होता है। ठीक है, मान लिया जाए, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएंगे, बचेगा 2, और उस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2। तो क्या निकाल लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और इनका वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। चलिए, क्या होगा कि सर 2 इंटू इसका वैल्यू क्या आया? टी स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 11 इंटू टी प्लस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर और ये माइनस 4। ठीक है, पहले तो माइनस 11t लिख लिया जाए, और ये क्या? माइनस 4, और ये प्लस 19 क्या आ जाएगा? प्लस 15 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या लिखोगे? 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 5t प्लस 15 इक्वल टू 0। होगा या नहीं होगा? अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 30t स्क्वायर, और माइनस 11t को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करिए कि गुना करने पे 30t स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे माइनस 11t। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 30t स्क्वायर। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 11t। ठीक है, बोला ठीक है सर। 2t कॉमन ले जाए तो t माइनस 3, फिर माइनस 5 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा? t माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर वापस t माइनस 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। बोला हाँ सर। t माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो t का 2 वैल्यू, t इज इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 2। ठीक है, t माने थे हम लोग किसको? तो बोला सर t हम लोग माने थे x प्लस 1 अपॉन एक्स को। t का वैल्यू पटक दिया जाए वहाँ पे। क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 अपॉन 2। अब इसे सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया जाए। एलसीएम x ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जो x नीचे एलसीएम लिया उसे क्रॉस कर दिया, दैट इज 3x, और इस 3x को इधर बुला लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाए, लगा दिया जाए श्रीधराचार्य, तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर
दैट इज 9 माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है, ए रहा। यहाँ से क्या आएगा सर, एलसीएम ले लिया जाए, क्या करता है ना, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर इस 2 को क्रॉस कर देते हैं और इस x को इधर क्रॉस कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 5x और इधर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, तो 2x स्क्वायर और इस 5x को इधर बुला लेंगे तो माइनस 5x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। अब इसे फैक्टराइज कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 है कि नहीं, तो इसे आप क्या लिख सकते हो सर, माइनस 4x माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद 4x स्क्वायर भी आ जाएगा, जोड़ने के बाद माइनस 5x आ जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ है ना, बोला हाँ सर। अब 2x कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2, फिर यहाँ पे अगर -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, वापस क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का दो वैल्यू कौन कौन, x इज इक्वल टू यहाँ से 1/2 और यहाँ से 2 आ गया, तो ये 4 वैल्यूज आए x का, ठीक है, लिख दिया जाए। हेंस x इज इक्वल टू क्या है 1/2, 2 और ये 3 प्लस माइनस √5/2, ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो, बोला हाँ सर। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 1 का। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए आप सॉल्व करने की, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है सर, इसमें भी वही कहानी है कि नहीं, कि इसका कोफिशिएंट मिल रहा है 1 और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर दैट इज मिडिल वाले जो टर्म है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए 5x और ए प्लस 8 और ए माइनस 5/x और ए प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतना समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप। अब इनको और इनको क्लब कर लिया, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर इन दोनों में क्या किया -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ प्लस 1/x और ये प्लस 8 को एज इट इज लिखा इक्वल्स टू 0। फिर इसे क्या कर लेंगे सर, t मान लेंगे, तो लेट x प्लस 1/x को t कहा, तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल जाएगा t स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x चला गया बचा 2 और इस 2 को इधर भेज दिया, दैट इज -2, स्क्वायर किया तो t स्क्वायर हो गया और -2 यानी 2 इधर प्लस में था, इधर आया तो -2 हो गया। तो इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया, पटक दिया जाए दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया t स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 और ये -5 और इसका वैल्यू t और ये प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक बोला ठीक है सर। तो t स्क्वायर -5t और ये -2 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। t का तो वैल्यू कौन कौन, तो सर t इज इक्वल टू 2 और 3 हो गया। अब t हम लोग माने किसे थे, तो x प्लस 1/x को,
पटक दिया जाए। t क्या है सर? t बराबर 2 है और t बराबर 3 है, तो x प्लस 1/x बराबर 2 और x प्लस 1/x बराबर 3। तो एलसीएम x लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 और इस 2x को क्रॉस कर दिया, यानी x को क्रॉस कर दिया तो 2x हो गया, और इस 2x को इधर बुला लो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? रूट्स की बात कहा जाए तो सर रिपीटेड रूट है, दैट इज 1,1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम x लिया, क्रॉस किया तो 3x हो गया इधर, और इस 3x को इधर बुला लिया। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखा। ठीक है, अब यहाँ से x निकाल लिया जाए सिर्धाचार्य से, तो माइनस भी, दैट इज माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 4/2a। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5/2। तो a x का वैल्यू आया कौन कौन? x इज इक्वल टू सर 1,1 और a 3 प्लस माइनस रूट 5/2। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो कितने बताते? 3, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स पूछता तो 4। ठीक है, अगर सॉल्यूशन पूछे तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन काउंट होगा, न कि 2, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स पूछता तो ये दोनों 2 रूट गिनेंगे हम लोग इसका। ठीक है, न कि 1 रूट। लेकिन सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए इतने वैल्यू जाए x का, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 3 सॉल्यूशन है सर, एक है, बाकी यहाँ पे 2 है, एक 3 प्लस रूट 5/2, एक 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा तो 3, अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछा तो 4। ठीक है, चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 2 की तरफ। ध्यान से समझिएगा कि टाइप 2 क्या है। फॉर्म कुछ इस टाइप से होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी बराबर कांस्टेंट, जैसे मान लिया a ले लिया। ठीक है, इधर कोई कांस्टेंट है। और मजे की बात क्या है ना मेरे भाई इसमें, कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, ये दोनों बातें बराबर है। ठीक है, तब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तरीका क्या है, अप्रोच क्या है ना, कि a प्लस डी यानी इसे और इसे जोड़ने पे और इसे और इसे जोड़ने पे दोनों चीज़ें बराबर आ रही है, तो इनको और इनको एक ब्रैकेट में क्लब करिए और इन्हें एक जगह पे क्लब करिए, यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस डी को एक साथ मल्टीप्लाई करिए और x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी को एक साथ मल्टीप्लाई करिए और इज इक्वल टू ए लिखिए। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, क्या होगा? x से x टकराएगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x वाला टर्म, तो इसका कांस्टेंट इसका x माइनस एक्स, इसका कांस्टेंट इसका x, तो माइनस डी एक्स, एक यानी कि माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? a प्लस डी, या तो ऐसे लिखिए a प्लस डी इंटू एक्स। और कांस्टेंट टर्म कैसे बनेगा? तो सर इसका कांस्टेंट टकराएगा, तो माइनस माइनस प्लस a इंटू डी। ठीक है, ए रहा, यहाँ से क्या आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर
माइनस ए प्लस बी, नहीं ए प्लस बी नहीं सर, बी प्लस सी यहाँ पे होगा, क्या होगा बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू ए। और ए प्लस डी और बी प्लस सी दोनों बराबर है, जैसे मान लीजिए कि के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, के बराबर। तो माहौल क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस ए डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस बी सी इक्वल टू ए। फिर इसके बाद क्या करना होगा कि इतने चीज़ों को कुछ मान लेना होगा। दोनों जगहों पे सेम है, बोला हाँ सर। चलिए मान लिया टी, क्या किए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को टी मान लिया। ऐसा मानते ही क्या हो जाएगा कि टी प्लस ए डी हो गया, और ये क्या हो जाएगा टी प्लस बी सी इक्वल टू ए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा सर, टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी रिड्यूस होकर कहाँ पहुँच गए हम लोग, क्वाड्रेटिक में। और यहाँ से टी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, फिर टी का वैल्यू यहाँ पटक देंगे और यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। तो ये जो यहाँ पे 4 डिग्री का पोलिनोमियल दिखाई दे रहा था वो सीधा रिड्यूस होकर कहाँ चला गया, क्वाड्रेटिक में, जो कि उसे सोल्व करना आसान होगी। तो जब इस टाइप के सवाल होंगे तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या देखना होगा कि किन दोनों का सम, यानी कि दो का ग्रुप और सम इक्वल होना चाहिए। जैसे इसका और इसका सम बोला कि इसके सम के बराबर है, यानी कि इसका और ए ब्रैकेट दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा और ए दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर बाकी आगे की बातें यहाँ पे समझाई गई है आपको। चलिए एक बार लिख लिया जाए और बाकी सवालों की मदद से समझते हैं हम लोग। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में, दैट इज टाइप नंबर 2 का ये रहा पहला सवाल, ठीक है। लेकिन सवाल नंबर क्या है, 3 है, लेकिन टाइप नंबर 2 का ये पहला सवाल है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। पहले किन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें देख लीजिए जोड़ करके किन दोनों का जोड़ किन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 11, ऐड करोगे तो 15, बीच वाले दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 7 15। सीधी सी बात है सर कि क्या करिए कि x + 4 इंटू एक्स + 11 को एक साथ मल्टीप्लाई करिए और x + 7 इंटू एक्स + 8 को एक साथ मल्टीप्लाई करिए और a + 20 एज इट इज लिखा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक बोला ठीक है सर। मल्टीप्लाई किया जाए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 4x + 11x 15x और a + 4 इंटू 11 दैट इज 44। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 8x 15x प्लस 7 इंटू 8 56 और a + 20 एज इट इज लिखा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 15x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। या तो ऐसा करिए कि आप इसे पूरा को t मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44, इस पूरे को t मान लिया हमने। तो इसे क्या लिखेंगे t और इसे क्या लिखेंगे t प्लस कितना, तो सर t मतलब इतना है और यहाँ 56 है, तो इसमें कितना ऐड किया जाएगा, तो 12 ऐड कर देंगे 44 में, तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, है कि नहीं, बोला हाँ सर। और a + 20 एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो t² प्लस 12t प्लस 20 इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइज होगा, तो सर t + 10 इंटू t + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू, एक -10 और एक -2।
टी इज इक्वल टू -10 कॉमा -2। टी माने थे किसे हम लोग, तो सर इसे माने थे, तो टी का वैल्यू पटक दिया जाए। ठीक है, आइए तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू -10, टी किसे माने थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44, इसे t कहते हैं हम लोग, है कि नहीं, और इक्वल टू ए -10 एज इट इज लिखा, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। इस -10 को इधर बुलाए तो +10, 44 में 10 ऐड हो जाएगा तो 54। क्या यह फैक्टराइज होगा, बोला बिल्कुल होगा। 6 और 9 में तो क्या हो जाएगा, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 6 लिखेंगे इसे, इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ गया, -6 और -9 और -6। ठीक है, अब एक t बराबर क्या है सर, एक t बराबर -2 है। चलिए इसे सॉल्व कर लिया जाए, तो t इज इक्वल टू -2, t किसे बोल रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44 इक्वल टू -2 को, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 46 इक्वल टू 0। क्या यह फैक्टराइज होगा, नहीं तो फिर क्या करिए, सिर्फ उधर लगा दीजिए, एक्स फट के हाथ में आ जाएगी, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस 4 ए सी, ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 46 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 1 2। ठीक है, क्या आ गया, -15 प्लस माइनस ये क्या 225 माइनस 46 इंटू 4 करिए तो क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 चौक 16 2 18, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1, और 12 में से 8 गया तो 4, 1 में से 1 गया, कट कुट यानी कि 41, तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2। ये दो वैल्यू यहाँ से रहा, दो वैल्यू यहाँ से और दो वैल्यू यहाँ से, तो टोटल x के कितने वैल्यूज आ गए, 4। हैंस x इज इक्वल टू -9 -6 और ये क्या -15 प्लस माइनस 41 अपॉन 2। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, बना लिए थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा टाइप 2 का दूसरा सवाल। तो एक बार तो आप वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, और उम्मीद भी है कि ये सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप के सवाल है, बिल्कुल सेम डिट्टो सेम सवाल है, इसे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। और फिलहाल इसे अब हम सॉल्व करते हैं। क्या कहानी है, किन दोनों का सम किन दोनों के सम के बराबर है। तो सर यहाँ पे x माइनस कुछ नहीं तो 0 है कि नहीं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे -1 यहाँ -2 यानी 3, ये दोनों मिलकर। तो वही बात हुआ कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करिए साथ में और इन दोनों के साथ में करिए, तो क्या जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 एक साथ ले लिया, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को एक साथ ले लिया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक बोला ठीक है सर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा t, और इसे क्या लिखेंगे t प्लस 2 इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t, और 8 को इधर बुला लें तो -8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे t प्लस 4 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t का दो वैल्यू,
t इज इक्वल टू -4 और t इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या आ गया, t बराबर -4 और t बराबर 2। t माने थे किसे हम लोग, तो सर t माने हम लोग x स्क्वायर माइनस 3x को। तो एक बार t इज इक्वल टू क्या है -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू -4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस क्या बचेगा -7, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया -7, इसे क्या लिखेंगे √7 आयोटा। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोला लिखेंगे सर, क्यों नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए आयोटा √7 अपॉन 2। तो यहाँ से 2x का वैल्यूज निकला, दोनों का दोनों क्या है इमेजिनरी। अब जब t बराबर 2 होगा तब x का वैल्यू क्या आएगा, t किसे माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x को, पटक दिया जाए। अब इस 2 को इधर बुला लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज होगा क्या, नहीं होगा तो सिर्फ आचार्य लगा दीजिए। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर 9 और -4 ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 2 क्या आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। यहाँ से x का 2 वैल्यूज, तो क्या क्या आ गया x का वैल्यूज, हैंस x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 और यहाँ से क्या आया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। ये 4 वैल्यूज रहा x का। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, आया ना, बोला हाँ सर, वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन अगर आप नहीं बनाए तो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3 की तरफ। क्या है टाइप नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर 3 फॉर्म कुछ इस तरह का है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे मान लीजिए कि k लिख दिया। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि अगर मल्टीप्लाई करने पे चीज़ें सेम हो रहा हो, जैसे a और d को मल्टीप्लाई किया तो ad हुआ और b और c को मल्टीप्लाई किया तो bc, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे चीज़ें सेम हो रही हो, तो इस बिंदु के संदर्भ में क्या करना होगा कि जिनका जिनका मल्टीप्लाई करने पे सेम हो रहा है ना, उन दोनों को क्लब कर लिया जाए। तो अप्रोच क्या होगा, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी x माइनस ए को क्लब कर लीजिए और x माइनस डी को एक साथ, और x माइनस बी और x माइनस सी को एक साथ क्लब कर लीजिए। ठीक है, बोला ठीक है सर। मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स और प्लस ए डी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी और इक्वल टू के। और मज़े की बात क्या है ना, ए डी और बी सी सेम है। जैसे मान लिया कि ये लेमडा के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू
एक्स प्लस इसे क्या बोल दिया, लेमडा, ठीक है, और इंटू, अच्छा ये तो अभी टाइप किया था ना हम लोगों ने कांस्टेंट वाला, नहीं इधर क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट इंटू स्क्वायर होगा, ठीक है। टाइप नंबर 2 में क्या था ना, केवल कांस्टेंट था, अब इधर क्या बोल रहा हूं कि के इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट भी होगा, चीजें इधर एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब बात की जा रही है। तो उसमें क्या देखना होगा कि किन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पे और किन दोनों के कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने पे चीजें सेम आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा था, तो इन दोनों को एक साथ क्लब किया, इन दोनों को एक साथ क्लब किया, गुना किया, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, बस टाइप 2 का ही, टाइप 2 जैसा ही, बस यहाँ पे केवल है एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोला ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू के। तो यहाँ पे दो चीजें सेम दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा, तब एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा को हम लोग टी मान लेंगे। अगर इसे सही से लिखो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, या तो इधर जो है ना के इंटू एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर को पहले नीचे बुला लिया जाए, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर को नीचे बुला लिया, कोई दिक्कत यहां तक, बोला नहीं सर। और इस एक्स को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत, क्या किया, जो एक्स स्क्वायर था इसे नीचे भेज दिया और इस एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ यानी कि दोनों ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई हो कि अल्टीमेट वही आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ही, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब इन्हें आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या होगा सर, एक्स होगा, और यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएंगे, बचेंगे क्या, ए प्लस डी और ए प्लस लेमडा अपॉन एक्स। इधर क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी और ए प्लस लेमडा अपॉन, एक्स से अलग अलग डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे एक्स ही बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, लेमडा अपॉन एक्स इक्वल टू के। खुशखबरी क्या है कि एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, के टी मान लेंगे, है कि नहीं, के तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया। चलिए तो ये क्या लिखा गया यहाँ पे मेरा दोस्त, कि सर एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स प्लस नहीं माइनस ए प्लस डी, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स माइनस ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, और इक्वल टू के। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ें क्या दिखाई दे रहा है दोनों फैक्टर में, तो सर एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स, इसे हमने टी कह दिया, तो माहौल क्या हो जाएगा, टी माइनस ए माइनस डी इंटू टी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू के, ठीक है। यहां से जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और यहां से आप टी निकाल लेंगे और टी का वैल्यू यहां पटक देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टी का वैल्यू यहां पे पटक देंगे और वहां से एक्स आसानी से निकल जाएगा। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशंस गिवन हो आपके सामने, क्या हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी और इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, केवल कांस्टेंट था तो टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने कवर किया। और जब यहाँ पे क्या हो, के इंटू एक्स स्क्वायर, तब के बारे में बात की जा रही है, और इसमें क्या हो रहा हो कि किन्हीं दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किन्हीं दूसरे दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, तो करना क्या, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ए और डी गुना किया और बी और सी गुना किया, दोनों बराबर हो गया, तो एक्स माइनस से एक्स माइनस डी को एक साथ लिखा, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को एक साथ लिखा, गुना किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया। फिर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर था
उससे इधर भेज दिया, दैट इज डिवाइड कर दिया। या तो ऐसा कहो कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और फिर उस एक्स स्क्वायर को दोनों ब्रैकेट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं इसे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ही आएगा। फिर इसे अलग अलग डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या किया, एक्स माइनस और ए एक्स कट गया, यहाँ पे लेमडा अपॉन एक्स। तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें दिखाई दी, एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स, और इसे हम लोग टी कह दिया। तो कुछ इस प्रकार का माहौल बन गया, यानी कि सीधा सीधा एक क्वाड्रेटिक बन गया टी में, और यहाँ से चीज़ें आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो एक बार इसे लिख लीजिए और बाकी सवालों की मदद से आप समझेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार तो आप खुद ट्राई करिए इसे सोल्व करने की, देन इसके बाद आप वीडियो देखिएगा। चलिए क्या है, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 6 इक्वल टू 7x स्क्वायर। किन दो फैक्टर को एक साथ लिखेंगे? तो बोला सर अगर 1 इंटू माइनस 6 किया तो माइनस 6 और 3 इंटू माइनस 2 किया तो माइनस 6। तो इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 एक साथ लिखा, और यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक साथ लिखा, और इक्वल टू 7x स्क्वायर एज इट इज लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। आइए अब मल्टीप्लाई किया जाए इसे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 5x, और 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब x का बारी, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x प्लस x, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 7x स्क्वायर। और इस x स्क्वायर को ऐसा करो ना कि नीचे भेज दो। ठीक है, कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। और इस एक्स स्क्वायर को दोनों ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज एक्स इंटू एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। और इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, यहाँ माइनस 5 माइनस 6 अपॉन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। इस x से अलग अलग डिवाइड कर दिया तीनों टर्म को। ठीक है, तो अगर x माइनस 6 अपॉन एक्स को एक साथ लिखा और माइनस 5 एज इट इज लिखा, इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 1, इसे भी ऐसा लिखा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 6 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स, दोनों में सेम चीज़ें हैं। तो इसे आप कुछ मान लीजिए, जैसे x माइनस 6 अपॉन एक्स को हमने t कह दिया। तो माहौल क्या हो गया यहाँ पे, क्या गया सर, t इंटू टी माइनस 5 है कि नहीं, इसके जगह पे हमने लिख दिया t और माइनस 5 एज इट इज लिखा, और इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला नहीं सर। चलिए इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस टी माइनस 4t और ये माइनस 5 इक्वल टू 7। तो टी स्क्वायर माइनस 4t और ये माइनस 7 इधर आ जाएगा, तो मिलकर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, t माइनस 6 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो ये चीज़ें सही है, आया ना? बोलो, बोला हाँ सर। अब यहाँ से t का तो वैल्यू आ गया, t इज इक्वल टू माइनस 2 और 6, यहाँ से माइनस 2 निकला, यहाँ से 6 निकला। t हम लोग माने किसे हैं, तो x माइनस 6 अपॉन एक्स को, तो लिख दिया जाए। चलिए x माइनस
6/x बराबर क्या आ गया, एक -2 आया सर और एक 6 आया, यही है ना, एक -2 है और एक 6 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया जाए। x माइनस 6/x इज इक्वल टू -2 और x माइनस 6/x बराबर 6। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लिया x, तो x स्क्वायर -6 इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -6 बराबर -2x, तो एक्स स्क्वायर इस -2x को इधर बुलाया तो +2x और ये -6 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे सीधे जारी लगाकर, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 इंटू 6 +24 हो जाएगा अपॉन 2। 4 + 24 28 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 4 का 2 निकल जाएगा तो 2√7 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस माइनस √7 आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो हाँ सर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसे क्रॉस कर देंगे तो इस -6 को इधर बुला लो और ये -6 इक्वल टू 0। बोलो बोला हाँ सर। अब यहाँ से x बराबर निकाल देंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर दैट इज 36 और -4ac करेंगे तो +24/2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये, चलो डायरेक्ट लिखो 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा। और 60 को क्या लिखोगे, 15 इंटू 4 से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√15, 2 से उड़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो x का 2 वैल्यूज कौन कौन, 3 प्लस माइनस √15 और यहाँ से 2 वैल्यूज, तो डायरेक्ट लिखो सही वैल्यूज क्या है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये 4 वैल्यूज आए। चलिए एक बार लिख लिया जाए, यहाँ से स्टार्ट करिए लिखने को, देन उसके बाद इसे लिखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सेम इसी टाइप का है और ये उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, तो एक बार इसे खुद ट्राई करिएगा। ये आपका HW हो गया। ठीक है, तो इसे जरूर ट्राई करिएगा बनाने के लिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 4 की तरफ। क्या है भैया टाइप 4, इसमें कुछ फॉर्म इस टाइप से रहेगा मेरा दोस्त कि x माइनस a का होल पावर 4 प्लस x माइनस b का होल पावर 4 प्लस x माइनस c का होल पावर 4 प्लस x माइनस d का होल पावर 4 इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लो। ठीक है, जैसे a लिख दिया। ठीक है, बोला ठीक है सर। और इसमें मज़े की बात क्या हो रहा होगा ना कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, फिर से वही कहानी किया यहाँ पे कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी हो रहा होगा। तब इस बिंदु के संदर्भ में क्या करना होगा ना आपको, तरीके क्या होंगे आइए समझते हैं। अप्रोच कुछ नहीं करना है कि इनको सम करिए सभी को, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस डी को। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसे ही आप t कह दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, x का वैल्यूज निकाल लीजिए और इस x का वैल्यूज आप उठाकर पटक दीजिए यहाँ पे, पूरा माहौल t में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूरा माहौल t में हो जाएगा और वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सवालों की मदद से समझते हैं हम लोग। बस यहाँ ये चीज़ें याद रखना कि जब ऐसा हो रहा हो कि किन्हीं दो का सम किन्हीं दो के बराबर हो तो क्या करना होगा कि इन सभी को सम करके 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसे t मान लीजिए और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए t के फॉर्म में
और x की जगह पे सभी फैक्टर में पटक दिया जाए। ठीक है, आइए जैसे ए रहा सवाल स्क्रीन पे, क्या है इसमें कि सर इनका सम 6 हुआ और इनका सम 6 हुआ। ठीक है, यानी कि 1 + 5 6, 2 + 4 6, यानी कि इसी टाइप का है। तो क्या करना होगा सर, t बराबर इन सभी का सम अपॉन 4। चलिए तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, x - 1 + x - 2 + x - 4 + x - 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू x 4 बार जुटाते कितना हो जाएगा, 4x -5 -4 -2 -1 -12 अपॉन 4 क्या आ गया, t इज इक्वल टू x - 3। 4 से डिवाइड कर दिया ना, तो 4 से कट गया एक बार में और 3 बार में, तो x - 3। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, यहीं लिखो, x इज इक्वल टू इस 3 को इधर भेज देंगे तो t + 3। ठीक है, क्या हो गया, t + 3 और x की जगह पे t + 3 रख दिया जाए। तो जब यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे t + 3 तो क्या हो जाएगा, t + 3 - 1 दैट इज t + 2 होल पावर 4 प्लस यहाँ पे t + 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t + 1 होल पावर 4। यहाँ पे t + 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, -4 घट रहा था, t - 1 हो जाएगा, t - 1 का होल पावर 4 प्लस यहाँ पे t + 3 रखेंगे तो 3 - 5 - 2 आ जाएगा, दैट इज t - 2 होल पावर 4 इक्वल टू 98। ऐसा करने से हुआ क्या कि यहाँ से सिंपल हो गया, चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे a + b का होल पावर 4 और a - b का होल पावर 4 वाली चीज़ें मिल गया, a + b का होल पावर 4 प्लस a - b का होल पावर 4। अगर फार्मूले याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, है कि नहीं। आइए जैसे यहाँ पे अगर a + b का होल पावर 4 प्लस a - b का होल पावर 4 क्या होता है, 2 × a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 6a² b², यही होता है ना, बोलो, नहीं पता, आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त कि a + b का होल पावर 4 क्या होगा, बोलो, क्या बोलोगे सर, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 4ab³ प्लस 6a² b²। ठीक है, अगर जो निकालना चाहते हैं तो क्या करना कि a + b का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएगा, नहीं तो अब याद कर लेना इसे। ठीक है, बोला ठीक है सर। सेकेंड, यहाँ पे माइनस है ना दोस्त, नहीं सर प्लस है, चलिए a - b का होल पावर 4 क्या आ जाएगा सर, b की जगह पे माइनस पटक दो सब में, तो यहाँ a का पावर 4 b की जगह पे माइनस रखेंगे तो -b का पावर 4 क्या आ जाएगा, प्लस b का पावर 4। यहाँ b की जगह पे माइनस डालेंगे तो माइनस बाहर भेज देगा, 4a³ - b, यहाँ b डालेंगे तो -b का पावर 3 -b आ जाएगा, यानी कि -b³ तो माइनस बाहर आ गया, तो a 4ab³ और ये प्लस होगा क्योंकि -b का स्क्वायर प्लस b² ही होगा, तो दैट इज 6a² b²। ए फार्मूला हो गया a - b का होल पावर 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया जाए दोनों को, a + b का होल पावर 4 प्लस a - b का होल पावर 4 क्या है, ऐड करेंगे ना सर, तो इससे a चला गया, इससे a चला गया। ठीक है, बचेगा क्या, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4,
यहाँ भी ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, यानी 2 टाइम्स ये दोनों चीज़ें, और ए भी 2 बार मिलेगा यहाँ और यहाँ, इसीलिए 2 कॉमन ले लिया जाए और क्या लिखा जाए, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 6a² इंटू b²। यही चीज़ें तो यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं। तो अब इसे याद कर लीजिए आप। चलिए इसे याद कर लीजिए और इस सवाल को अब आसानी से यहाँ से निपटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, t प्लस क्या है, t प्लस 2 का होल पावर 4 प्लस t माइनस 2 का होल पावर 4, फिर प्लस यहाँ पे क्या है, t प्लस 1 का होल पावर 4 प्लस t माइनस 1 का होल पावर 4। ये तो वैसा ही कहानी हो गया ना कि a प्लस बी का होल पावर 4 प्लस a माइनस बी का होल पावर 4। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू टी का यानी a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 दैट इज 2 का पावर 4 प्लस 6a² b², 6 इंटू t² इंटू 2²। यहाँ पे क्या आएगा सर, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 6 इंटू a² इंटू b² इज इक्वल टू 98। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब आइए क्या हो जाएगी कहानी, 2 इंटू टी का पावर 4 प्लस 16 प्लस ये क्या है, 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 6 24 दैट इज 24 t²। यहाँ भी 2 होगा ना दोस्त, 2 इंटू दिस। अब चाहो तो इस दोनों से 2 से निकालकर इसे उड़ा दीजिए 98 को 49 बार में, है कि नहीं। 2 दोनों से कॉमन लिया और इसे उड़ा दिया 49 बार में, यहाँ से 2 तो हट गया, क्या बचा, t का पावर 4 प्लस 16 प्लस 24 t²। यहाँ क्या बचा, प्लस t का पावर 4 प्लस 1 प्लस 6 t² इक्वल टू 49। ठीक है, बोला ठीक है सर। आइए ध्यान दीजिएगा, t का पावर 4 प्लस t का पावर 4, 2 t का पावर 4, क्या लिखेंगे, 2 इंटू टी का पावर 4, 24 t² और 6 t² और ये कहाँ सर, ये तो t का पावर 4 है ना, तो आ गया प्लस 30 t² और ये 16 प्लस 1 क्या जाएगा 17 और ये माइनस 49 इधर बुला लिया तो ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा माइनस 32, तो यहीं पे लिख दिया जाए माइनस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, बोलिए यही होगा ना, बोला हाँ सर। चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेके उड़ा दिया जाए तो t का पावर 4 प्लस 15 t² माइनस 16 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, बोलिए क्या लिखेंगे, ये t का पावर 4 और इसे लिख दीजिए 16 t² माइनस t² माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16 t का पावर 4 भी आ रहा है, ऐड करने पे 15 t² आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया जाए 16 t²। 16 t² नहीं सर, केवल t² कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचा t² और ये प्लस 16। ठीक है, और यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो t² प्लस 16 इक्वल टू 0। फिर t² प्लस 16 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे,
तो क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, -16 और टी स्क्वायर बराबर 1। तो -16 नहीं होगा, तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। -16 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर टी स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव होगा ना, या तो 0 होगा, लेकिन ये -16 आ रहा है तो बराबर नहीं होगा। यानी टी स्क्वायर के यहाँ पे एक वैल्यू आया, दैट इज टी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टी का वैल्यू। टी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, टी इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। ठीक है, टी का दो वैल्यू, एक 1 और एक -1। टी हम लोग माने किसे हैं, तो सर टी हम लोग माने हैं x-3 को। ठीक है, यानी x-3 बराबर क्या आ गया सर, +-1। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, +-1 + 3। तो x का दो वैल्यू, -1 + 3 2 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ये रहा x का दो वैल्यू। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा है आपका 8 नंबर सवाल, जो कि टाइप नंबर 4 का है। जैसे हम लोगों ने अभी सवाल नंबर 7 किया, ठीक उसी टाइप पे सवाल बनेंगे। तो उम्मीद है कि सवाल आप खुद बना लीजिएगा। तो एक बार इसे आप घर पे ही ट्राई करिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ इस सवाल को, ज़रूर ट्राई करना इसे बनाने को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा है आपका होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 7 की सवाल। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व किए तो इसे समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है इसमें। आइए, क्या है यहाँ पे कि सर अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1 2 गामा + 1। ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स दिए गए हैं। तो इस इक्वेशन का 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। इक्वेशन क्या है, x³ - 6x² + 10x - 3 = 0। ठीक है, इसका 3 रूट है भैया, कौन कौन है, अल्फा बीटा गामा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा सर, -b/a, तो क्या जाएगा 6। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या जाएगा c/a, क्या है 10 होगा सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या लिखोगे, -d/a, तो -3 है तो माइनस गुना हो जाएगा, तो क्या जाएगा +3। ठीक है, तो ये 3 बातें हम लोगों ने निकाल बैठा। अब वह क्यूबिक इक्वेशन लिखना है जिनका रूट्स ए तीनों है। ठीक है, चलिए मान लिया हम लोग एक को PQR ऐसे लिख दिया, P बराबर 2 अल्फा + 1, Q बराबर 2 बीटा + 1, और एक को गामा मान लिया, गामा नहीं सर R मान लीजिए। ठीक है, चलिए R मान लिया, तो R क्या हो जाएगा, 2 गामा + 1। ठीक है, तो हमें वह क्यूबिक इक्वेशन लिखना है जिनका रूट्स PQR है। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज P + Q + R इंटू x प्लस x नहीं x², फिर प्लस 2 करके मल्टीप्लाई करिए, जोड़ते चले जाइए, तो PQ + QR + PR इंटू x, फिर माइनस PQR = 0, ये होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, सम ऑफ रूट्स, यानी इन तीनों को जोड़िए। फिर इसके बाद क्या निकालना होगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स। फिर क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बारी बारी से इन तीनों को निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पटक देंगे, इक्वेशन फट के हाथ में। चलिए तो यहीं पे निकाला जाए।
क्या है, P प्लस Q प्लस R। P का वैल्यू 2 अल्फ़ा प्लस 1, Q का वैल्यू 2 बीटा प्लस 1 और R का वैल्यू 2 गामा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 प्लस 1 प्लस 3 बार दैट इज प्लस 3 लिख देंगे, इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या है 6 है, लिख दिया, प्लस 3। क्या आ गया मेरा दोस्त, तो सर 15 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकाल लिए हम लोग, 15 निकाल लिया। अब क्या निकाला जाए, पी क्यू या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो पहले, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी का वैल्यू 2 अल्फ़ा प्लस 1, क्यू का वैल्यू 2 बीटा प्लस 1 और आर का वैल्यू 2 गामा प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई किया जाए, क्या आएगा, अगर एक बार इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा, तो क्या बनाएगा 8 अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब एक बार क्या करिए कि यहाँ से 2 अल्फ़ा उठाइए, यहाँ से 2 बीटा उठाइए और एक बार इसका कांस्टेंट उठाइए। यहाँ पर तीनों रूट्स आए अल्फ़ा बीटा गामा, अब दो दो रूट्स वाला लिखिए। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा उठाइए 2 बीटा और यहाँ से कांस्टेंट दैट इज 1 उठाइए, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा गामा, ठीक है, इंटू 1 यानी 4 अल्फ़ा गामा। फिर एक बार क्या करिए कि इन दोनों को उठाइए 2 अल्फ़ा 2 बीटा और इसका 1 उठा लीजिए, तो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और एक बार इन दोनों को उठाइए तो 2 बीटा और 2 गामा, 4 बीटा गामा, है कि नहीं। तो क्या मिलने वाला, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब एकक रूट वाला कैसे मिलेगा, तो सर यहाँ से क्या उठाया 2 अल्फ़ा और इन दोनों से कांस्टेंट उठा लिया 1 1, तो 2 अल्फ़ा इंटू 1 1 2 अल्फ़ा और यहाँ से 2 बीटा उठाइए और इन दोनों के घर से 1 1 उठाइए तो 2 बीटा, यहाँ से 2 गामा उठाइए और इन दोनों के घर से 1 1 उठाइए तो 2 गामा, यानी 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा मिलेगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या कहानी हो जाएगा मेरा दोस्त, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एकक रूट वाला हो गया। फिर किसका बारी है, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट कैसे मिलेगा, तो इनका कांस्टेंट और इनका कांस्टेंट टकराएगा तब, तो 1 इंटू 3 बार क्या आएगा 1 आएगा, तो प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और खुशखबरी क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल बैठा है, क्या है 3 है, पटक दिया जाए तो ए हो गया 3 प्लस 4 इंटू इसका वैल्यू क्या निकाला हम लोग 10 है सर, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू 6 और ए प्लस 1 एज इट इज लिखा, क्या आ गया 8 3 24 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 1, क्या आ जाएगा जोड़कर, ये हो जाएगा 64 और ये 13 77। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 77। अब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स, यानी इसका वैल्यू निकाला जाए। आइए आगे बात करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, पी का वैल्यू 2 अल्फ़ा प्लस 1 और क्यू का वैल्यू 2 बीटा प्लस 1, फिर प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1 इंटू आर का वैल्यू 2 गामा प्लस 1, फिर प्लस पी आर, पी का वैल्यू क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू आर, आर का वैल्यू 2 गामा प्लस 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, क्या माहौल बनता है, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा
सर 2 अल्फ़ा इंटू 1, 2 अल्फ़ा 2 बीटा इंटू 1 2 बीटा, तो यहाँ से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये 1 इंटू 1 1 होगा। सेम इसी प्रकार से इसे क्या लिखोगे, ये दोनों टकराएगा तो 4 बीटा गामा और प्लस 2 बीटा इंटू 1 2 बीटा, 2 गामा इंटू 1 2 गामा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे 2 बीटा प्लस गामा, और ये प्लस 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा गामा और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस गामा, और ये प्लस 1। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 अल्फ़ा बीटा 4 बीटा गामा 4 अल्फ़ा गामा, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया जाए तो क्या मिलेगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यही है ना, अल्फ़ा गामा लिखिए तो गामा अल्फ़ा, बात बराबर है। और यहाँ क्या है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इंटू बीटा प्लस गामा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस गामा, यानी 2 बार अल्फ़ा है यहाँ और 2 बार अल्फ़ा यहाँ है, 4 बार अल्फ़ा हो गया, 2 बार बीटा यहाँ पे है 2 बार बीटा यहाँ है, 4 बीटा हुआ, 2 बार गामा यहाँ है और 2 बार गामा यहाँ है, 4 गामा है, यानी कि 4 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन सभी का वैल्यू पटक दिया जाए तो 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वैल्यू क्या है सर 10 है और इसका वैल्यू 6 है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस और यहाँ 4 इंटू 6 और ये प्लस 3, क्या आ जाएगा मेरा दोस्त सर 40 प्लस 24 प्लस 3 दैट इज 67, यही ना होगा, बोलो हाँ है ना, बोला हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी निकाल लिया। इक्वेशन क्या होगा एक्स क्यू माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज सिग्मा पी लिख दीजिए, या तो पूरा लिख दीजिए पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इंटू एक्स माइनस पी क्यू आर इक्वल टू 0। अब इन सभी का वैल्यू पटक दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर एक्स क्यू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, वैल्यू क्या निकाला है पी प्लस क्यू प्लस आर 15, ठीक है, क्या है 15 एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला सर 67, तो ये लिख दिया 67 एक्स माइनस पी क्यू आर, इसका वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने सर पी क्यू आर का वैल्यू 77, पटक दिया जाए 77 इक्वल टू 0, तो ये रहा आंसर आपका। बोलो यही आंसर था आपका, हाँ या ना, बोला हाँ सर, वेरी गुड। अगर बना लिए थे और इतना आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इसे सोल्व किया, और जो नहीं सोल्व किए तो एक बार यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए और इसे लिखने के बाद आप इसे लिखिए, ठीक है। इसे एक तरीके से और हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर जो रूट्स है ना वो लीनियर में दिया गया है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 2 गामा प्लस 1, और रूट्स भी सिमेट्रिक हैं। तो क्वाड्रेटिक में कैसे बताया गया था कि अगर रूट सिमेट्रिक हो और लीनियर में हो, लीनियर के फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग क्या करते हैं एक्स या तो वाई मान लेते हैं और वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू एक्स के टर्म में निकालेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पटक देंगे, है कि नहीं। आइए मेथड 2 समझते हैं इसका। इक्वेशन क्या है मेरा दोस्त, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही था क्या, नहीं ऐसा था 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, या यहाँ माइनस 3 और यहाँ प्लस
10x इक्वल टू 0। देख लो कॉपी में एक बार मिला लिया जाए, क्या यही है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। बोला हाँ सर। और इसका 3 रूट्स दे दिया गया है, अल्फा बीटा गामा। वह क्यूबिक इक्वेशन लिखना है जिनका ये रूट्स हो। कौन कौन? 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1, है कि नहीं? तीनों सिमेट्रिक है और तीनों लिनियर है। तो ऐसा करते हैं ना, मेथड 2 कि सर इसे हम लोग x मान लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 को, किसी को भी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सिमेट्रिक ही हैं। तभी ये हम लोग मेथड लगा रहे हैं, अल्टरनेट मेथड जो है मेथड नंबर 2 से। और यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अल्फा पटक देंगे और अल्फा के जगह पे क्या है? अल्फा का वैल्यू हमने निकाला एक्स माइनस 1 अपॉन 2। या तो इसे y मान लीजिए, क्योंकि एक्स यहाँ पे यूज हो ही रहा है, तो क्या मान लीजिए? y। तो क्या आ जाएगा? y माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? y माइनस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाएगा? y माइनस 1 का होल क्यूब, y माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ए प्लस 10 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2 ए माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 0। यहाँ से चाहो तो आप 8 एलसीएम ले सकते हैं, है कि नहीं? क्या किया? एलसीएम ले लिया 8। इधर क्या हो गया सर? वाई माइनस 1 का होल क्यूब, तोड़ दीजिए फॉर्मूले पे, क्या लिखेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट इज माइनस 1 और माइनस 3 ए स्क्वायर बी और माइनस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी ए और बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू फॉर्मूला क्या कहता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे। और ये माइनस 6 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 10y। लेकिन सर यहाँ पे एलसीएम कितना है? 4 है ना, तो 4 दूना 8, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिए प्लीज, है कि नहीं? बोला हाँ सर। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? 2 चौके 8, तो 4 मल्टीप्लाई होगा इसमें, यानी 40 हो जाएगा ये, ठीक है। क्या लिखेंगे? 40 इंटू वाई माइनस 1 और ये माइनस 8 दिया 24 इक्वल टू 0। अब इसे क्रॉस कर देंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 को क्रॉस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? वाई क्यूब, ठीक है। क्या है? वाई क्यूब माइनस 1 माइनस 3y स्क्वायर ए प्लस 3y ए माइनस 12y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24y और ये माइनस 12 इंटू 1 क्या आ जाएगा? माइनस 12 ए प्लस 40y और माइनस 40 और ये माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या है? वाई क्यूब। अब वाई स्क्वायर लेटर में देखो, माइनस 3y स्क्वायर
माइनस 12y² माइनस 15y²। और कोई है नहीं है सर, लिख दिया माइनस 15y²। अब y वाला टर्म देखो तो 3y और प्लस 24y कितना आ गया 27y और ये प्लस 40y दैट इज 27 प्लस 40 67y। अब कांस्टेंट टर्म देखो क्या माइनस 40 माइनस 24 माइनस 64, ठीक है। और ये माइनस 12 क्या हो गया माइनस 76 और यहाँ माइनस 1 दैट इज माइनस 27 इक्वल टू 0। ये रहा, देख लो यही आंसर है क्या, देख लिया जाए यहाँ पे x³ माइनस 15x² प्लस 67x माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ भी वही चीज़ आया है, बस वेरिएबल कुछ भी हो, y हो x हो, लेकिन वो जो क्यूबिक इक्वेशन है तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये भले ही वेरिएबल अलग है, यहाँ पे जो मन करे वो पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, x पुट कर दीजिए, चीज़ें वही रहेगी जो वहाँ पे है, ठीक है। तो एक तरीका ऐसे भी है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, जब यहाँ पे रूट्स जो दिए गए हैं वो लीनियर में है और सिमेट्रिक हैं तो इसका फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 8 का ये होम चैलेंज की सवाल। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और उम्मीद है कि आपसे बनेगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग आगे के बचे हुए टाइप को कवर करेंगे, ठीक है। तो लगभग 3 टाइप और बचे हुए हैं, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, जो कि अगले लेक्चर में वो चीज़ें निपट जाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए पहले, देन उसके बाद इसे ट्राई करिएगा। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।